एआईसीसी पर्यवेक्षक व संगठन सृजन प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का ने पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों का दौरा अब शुरू हो चुका है। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जिला अध्यक्षों के चयन के लिए जमीनी फीडबैक जुटा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए सृजन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत गुजरात से हुई थी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वर्ष 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है। यह निर्णय दिसंबर 2024 में कर्नाटक में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया है, जिसके तहत संगठन निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। सप्तगिरी शंकर उल्का ने कहा है कि इस अभियान में अंत में पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी। देश में अब युवा नेतृत्व की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर हर जिले और ब्लॉक से फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। हमारा प्रयास है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को संगठन से किस तरह जोड़ा जाए, यह समझ जाए। संवाद के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उन्हें नेतृत्व से साझा कर संगठन को नए रूप में सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से संगठन सृजन प्रभारी सप्तगिरी उल्का, सह प्रभारी प्रेमसाई सिंह टेकाम, प्रेमचंद जयसी, नोवेल वर्मा, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला, उमा शंकर शुक्ला, पूर्व विधायक रेखचंद जैन, जतिन जायसवाल आदि मौजूद रहे। को अपने गृह मंत्री को खुश करना था, इसलिए उनके लिए उन्होंने रेड कारपेट बिछा दिया। तो स्वाभाविक सा है कि एक तरफ स्वदेशी मेला, अब दूसरी तरफ विदेशों से सामान सप्लाई। ये मेक इन इंडिया बोलने वाले आज देखेंगे हमारी सामान 50% टैरिफ लगाने के बाद बाहर नहीं जा पा रहा है, बिक नहीं रहा। कई उद्योग धंधे चौपट हो गए, छोटे छोटे व्यापार बंद होने के कगार पर है। हमारे जैसे बस्तर की बात करें, हस्तशिल्प कला, आर्ट कला विदेशों में जाता है। आज महंगा टैरिफ लगाने से क्या ये विदेशों में बिकेगा? नहीं बिक पाएगा। तो नुकसान किसको हुआ? हमारे बस्तर के उन कारीगरों को नुकसान हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ के उन कारीगरों को नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं ये स्वदेशी मेला के नाम से सरकार बस्तर के लोगों से झूठ बोलने का काम कर रही है। मेन जो हम लोग का कैंपेन चल रहा है संगठन सृजन अभियान का, एंड ये हम काफी दूर तक ये सफल हुए हैं एंड आगे देखेंगे कैसे होता है। हम सभी अपने कांग्रेस कार्यकर्ता एंड वेलविशर को अपील करते हैं कि आपको कोई सुझाव है तो आप जरूर, हम हर ब्लॉक में जाएंगे, आप अपना सुझाव है तो आप जरूर सुझाव दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अभी तीनों जिला का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग कर चुके हैं। कल जगदलपुर में बैठक हुई थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद हमारा कार्यक्रम कोंडागांव भी जाएंगे, फिर बस्तर भी जाएंगे एंड हर जगह जितने सारे ब्लॉक्स है हर जगह टच करने की कोशिश करेंगे एंड ये प्रक्रिया हम 20 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। 20 तक का डेट है, 20 के बाद जब रिपोर्ट देंगे तो इस महीने के आखिर तक जिला कांग्रेस कमेटी का सारे प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, ये हमें यकीन है। एंड हम वही आप सबसे भी अपील करते हैं, आप लोग का कोई अगर मत है, कोई रिव्यू है, फीडबैक है तो आप जरूर दीजिएगा। एंड इसी के साथ मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूँ। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ये भी होता है, पहले हम लोग का इलेक्शन के माध्यम से होते जो मेंबरशिप करके करते थे एंड उसके बाद 25 एक्टिव मेंबर, 25 मेंबर पर होगा तो एक्टिव मेंबर होगा, फिर डीसीसी का मेंबर होगा, फिर वो इलेक्शन प्रोसेस होता था, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। तो हम चाहते हैं कि अभी एक्सरसाइज करके इसको रिसेट करें कि सारी जिला कांग्रेस कमेटी अभी जो नया बन रही है वो कैसे ग्रास रूट से फीडबैक है। एंड हम लोग का एक सोशल बैलेंस भी चाहते हैं। SC, ST, OBC महिलाओं को हम बात कर रहे हैं 50% उनको हम आरक्षण देंगे करके, तो कुछ ना कुछ कम से कम 33% तो जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट में होना चाहिए, जो कि आज के डेट में बहुत कम है महिला रिप्रेजेंटेशन। ST का रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताया था 6% है अभी पूरा देश भर में, जबकि 12% भी बढ़ रहा है जितना नियुक्ति हुआ है।
50 के हम चाहते हैं कि 50 के नीचे जितने हैं कम से कम 50% जिलाध्यक्ष बने। ये सब हमारे रिजोल्यूशन में है। आपको अगर याद होगा तो उदयपुर चिंतन शिविर में हम लोग जो रिजोल्यूशन पास किए थे उसी के इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है। उसमें हम लोग ये भी रिजोल्यूशन लिए थे कि राहुल जी का पदयात्रा होगा, भारत छोड़ो यात्रा हुआ, न्याय यात्रा हुआ, उसमें ये रिजोल्यूशन लिए थे कि एआईसीसी इलेक्शन होगा, खड़गे जी चुन के आए, उसमें ये भी हम लोग ये रिजोल्यूशन लिए थे कि 50% अंडर 50 हम रखेंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, ST SC OBC को देंगे एंड कार्यकर्ता की बात सुन के जिला अध्यक्ष नियुक्ति करेंगे, जिला अध्यक्ष को मजबूत बनाएंगे ताकि वो जिला को संभाल पाएगा एंड टिकट नियुक्ति में भी उसका हाथ होगा। यही हम लोग का लक्ष्य जो हम आगे बढ़ के कर रहे हैं।